भाई करना क्या चाहते हो? दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हो क्या? ये राजनीति होती है? अरे मेरे से दुश्मनी है, मेरे को गालियां दे लो यार, दिल्ली के लोगों का इलाज तो मत रोको कम से कम। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। नमस्कार, आप देख रहे पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। आप सभी जानते हैं कि दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में बनी सरकारों का काम होता है कि वो जनता की सेवा करे। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सभी राजनीतिक दलों के लिए जनता के मूल्य सर्वोपरि होते हैं। एक राष्ट्र में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल हो सकते हैं, उनकी विचारधाराएं अलग हो सकती है। एक दूसरे राजनीतिक दल के बीच काफी राजनीतिक मतभेद भी हो सकते हैं, ये उनका निजी मामला है। लेकिन बात जब जनता की आती है तो दो प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल भी जनता की मिलकर सेवा करते हैं। लेकिन हमारे देश की राजधानी में ऐसा नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा पर्दाफाश किया है। जानिए कैसे केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों की तरक्की के रास्ते में बाधा डाली है। अस्पतालों, स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों को कैसे रोका जा रहा है। क्या बीजेपी वाकई में दिल्ली और देशवासियों की मदद करने की बजाय उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है? आइए देखिए क्या है अरविंद केजरीवाल के आरोप और क्या है इसकी सच्चाई। देश का एक बड़ा भूभाग जिसे हम और आप देश की राजधानी दिल्ली कहते हैं, जो हमेशा राष्ट्रीय राजनीति में सुर्खियों में बना रहता है। लेकिन इस भूभाग का सुर्खियों में बने रहना दिल्ली वासियों के साथ साथ देशवासियों की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन ऐसा हो रहा है, दिल्ली और देशवासियों को नुकसान हो रहा है। हम सभी जानते हैं, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से राष्ट्रीय राजधानी की दशा और दिशा काफी बदली है। बहुत सी चीजों में सुधार हुआ है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। अस्पतालों में बेहतर इलाज की सुविधा संभव हो पाई है। कानून व्यवस्था में एक बेहतरीन सुधार देखने को मिला है। पर अब इन सब कामों में अड़चनें पैदा हो रही हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र की सत्ता पर विराजमान बीजेपी दिल्ली की गद्दी पर जबरन कब्जा करना चाहती है, लोकतांत्रिक ढंग से बनी सरकार को खत्म कर देना चाहती है और ऐसा करने के लिए बीजेपी सभी हथकंडे अपना रही है। सुनिए दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। हम लोग व्यवस्था बदल रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूं जो एक दर्दनाक कहानी है कि इन लोगों ने किस तरह से ये सारे काम रोक, जब इन्होंने देखा कि जो काम केजरीवाल कर रहा है ये काम तो हमसे होते नहीं, ना हमसे स्कूल बनते, ना हमसे अस्पताल बनते, ना हमसे बिजली का काम होता, ना हमसे पानी का काम होता, ना हमसे सिंचाई का काम होता, ना हमसे दलाल खत्म हमसे, और ना हमारी इच्छा भी को पैसे कमाने हैं इन्होंने। तो जब इन्होंने देखा ये काम नहीं तो इन्होंने काम रोकने का काम किया। बड़े दर्द के साथ आज मेरे को कहना पड़ रहा है कि पिछले साल इन्होंने किस तरह से दिल्ली के अस्पतालों के अंदर दवाइयों को रोकने का काम किया। अस्पतालों के अंदर गरीब आदमी अपना इलाज कराने के लिए आता है। अस्पतालों के अंदर बेबस आदमी जिसके पास पैसा नहीं होता, जो अमीरों के अस्पताल में 5 स्टार अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता, वो कराने के लिए आता है। हमने अस्पताल बदले थे, अस्पताल शानदार बना दिए, सारी दवाइयों का सबका इंतजाम किया। इन्होंने अफसरों के ऊपर उनकी हाथ मरोड़ के उन दवाइयां बंद करा दी। इन्होंने टेस्ट बंद करा दिए। मोहल्ला क्लिनिक में 3 महीने तक पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पाए। इन्होंने पेमेंट रोक दी लेबोरेटरीज की। इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं ये लोग। कोई रोकता है क्या? कहते हैं राम भक्त है। भगवान राम ने कभी नहीं कहा था कि गरीबों की दवाइयां रोको, गरीबों की। पाप लगेगा तुम लोगों को, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, पाप लगेगा आपको। विधुड़ी जी, आपकी पार्टी ने जो ये काम किया दवाइयां रोकने का और टेस्ट रोकने का और सारे अस्पतालों का इलाज रोकने का, गंदी बात है ये। बता के जाना, आप भी रुक जाओ, बता के जाना अपनी पार्टी वालों को क्यों किया उन लोगों ने। दुश्मनी मेरे से है, दुश्मनी केजरीवाल से है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से क्यों बदला ले रहे हो तुम लोग? एक वो MTS से
डेटा एंट्री ऑपरेटर, ओपीडी काउंटर पे जब आप सरकार, बैठ जाओ, मैं सारे जवाब दूं, बैठ जाओ 2 मिनट बैठ जाओ, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। दिल्ली के अंदर जब आप अस्पताल में जाते हो, दवाई की खिड़की पे जाते हो, खिड़की ऊपर एक आदमी बैठा मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ओपीडी के लिए, ओपीडी का कार्ड काटने के लिए। वो कॉन्ट्रैक्चुअल था, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर था। एक दिन एक ऑर्डर पास करके इन्होंने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों के डेटा एंट्री ऑपरेटर हटा दिए। अब अस्पताल के अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाला कोई नहीं बचा। अरे करना क्या चाहते हो? दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हो क्या? एक दिन फरिश्ते स्कीम कि अगर दिल्ली की बाउंड्री के अंदर किसी का भी एक्सीडेंट होगा उसका फ्री में इलाज किया जाएगा, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी अस्पताल में हो। 23,000 लोगों का हम फ्री में इलाज करा के उनकी जिंदगी बचा चुके हैं। इन्होंने फरिश्ते स्कीम बंद करा दी। इन लोगों ने, इतने घटिया किस्म के लोग हैं ये लोग। मेरा दिल रोता है जब मैं ये सारी चीजें, मैं जानता हूं किसी दिन लिखूंगा ये सब कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितने घटिया स्तर के ऊपर इन लोगों ने काम किया है। ये राजनीति होती है। ये राजनीति सत्ता के लिए तुम किसी भी हद तक चले जाओगे, कुछ भी करोगे सत्ता के लिए। अरे मेरे से दुश्मनी है, मेरे को गालियां दे लो यार, दिल्ली के लोगों का इलाज तो मत रोको कम से कम। आप लोगों को लगेगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है। भाई सरकार तो हमारी है, फिर ये कैसे रोक सकते हैं? ऐसा मन में आएगा ना कि भाई सरकार तो हमारी है, सरकार तो केजरीवाल की है, फिर ये कैसे रोक सकते हैं? मैं बताता हूं कैसे रोक सकते हैं। सर्विसेज इनके पास है। सर्विसेज का मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग, किस अफसर को कहां लगाना है, कहां से हटाना है, किस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करनी है। अगर कोई अफसर करप्शन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, विजिलेंस, जेल भेजना, ये सारा इनके पास है। पूरा अफसरशाही के ऊपर और स्टाफ के ऊपर और कर्मचारियों के ऊपर इनका कंट्रोल है। सीएम केजरीवाल के इस खुलासे के बाद सवाल बहुत गहरे हैं, बवाल बहुत ज्यादा है कि आखिरकार क्या वजह है कि केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों का साथ नहीं दे रही। दिल्ली के लोगों से ऐसा बदला क्यों लिया जा रहा है? इतना खराब दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या केंद्र सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों का चोला उतारकर फेंक दिया है? क्या बस वो किसी भी हाल में दिल्ली की राजनीतिक कुर्सियों, अपने नेताओं को देखना चाहती है? सीएम केजरीवाल का भावनात्मक भाव दिल्ली विधानसभा के अंदर बीजेपी पर लगाए गए आरोपों पर मोहर लगाता हुआ प्रतीत हो रहा है। कहीं न कहीं दिल्ली में विपक्षी दल दिल्ली वासियों को बड़ा नुकसान कर रहा है। तो आपने देखा कि कैसे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार को कैसे बाधित किया जा रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल इस जबरदस्त चौंका देने वाले खुलासे को लेकर आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं